कैसे हैं आप? आप सब ठीक हैं? ओके। तो आज हम आपको व्याकरण में भाषा और उसके भेद पढ़ाएंगे। पहला है भाषा की परिभाषा। मनुष्य के मुख से बोले जाने वाले वे ध्वनि संकेत अपने भावों व विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझ सकता है, भाषा कहलाते हैं। भाषा के भेद। हिंदी में भाषा के 3 भेद होते हैं: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा भाषा के जिस रूप को हम संकेतों के माध्यम से समझते या समझाते हैं, वह रूप ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे चौराहे पर सिपाही हाथ के संकेत दे रहा है। देखा होगा कई बार आप लोग सीट पर बैठे होते हैं तो हम इशारा करते हैं खड़े हो जाओ के लिए, उंगली कर देते हैं खड़े हो जाओ, उंगली से हाथ से इशारा करते हैं खड़े हो जाओ। बैठने के लिए हाथ से इशारा कर देते हैं ऐसे करके बैठ जाइए। मौखिक भाषा, मुख बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कथित व उच्चारित भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। जैसे नम्रता ने भाषण दिया, क्योंकि नम्रता ने जो भाषण दिया है वो मौखिक दिया है। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों व विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह लिखित भाषा कहती है। जैसे मनोहर पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात वो लिखी हुई चीज को पढ़ रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। लिपि। लिपि की परिभाषा वे चिन्ह जिनके प्रयोग से किसी भाषा को लिखित लिपि रूप प्रदान किया जाता है, उसे भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ऐसे ही संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। रूसी भाषा की रूसी है, जापानी भाषा की जापानी है। ये सभी क्या है? लिपियां हैं। व्याकरण। व्याकरण का अर्थ है, व्याकरण 2 शब्दों से संयोग से मिलकर बना है। वि प्लस आकरण। वि का अर्थ होता है विकार अर्थात बुराई, तथा आकरण का अर्थ है निकालना। अतः भाषा के विकारों को बाहर निकालना ही व्याकरण है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना आता है। व्याकरण के अंग या भेद। भाषा का समुचित ज्ञान प्रदान प्राप्त करने के लिए भाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य रचना। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। इस विचार के अनुसार शब्दों का निर्माण कई तत्वों से होता है। पद विचार। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। और वाक्य रचना। वाक्य रचना में वाक्यों के भेद, वाक्य विश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। तो आज हमने आपको भाषा, भाषा के भेद, लिपि, लिपि की परिभाषा, व्याकरण का अर्थ,
व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के भेद, इन चीज़ों का अध्ययन किया। अब कल हम आपको आगे का विषय पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।